अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बीते साल जून महीने में सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए महज 8 दिन के मिशन पर अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा था, लेकिन दोनों को वहां फंसे हुए करीब 9 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। हालांकि अब इनकी घर वापसी पक्की हो गई है और आज 18 मार्च शाम सुनीता और बुच धरती पर लौटेंगे। इस बीच सवाल उठता है कि क्या 8 दिन के मिशन में 9 महीने बीत जाने पर नासा की ओर से दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को ओवरटाइम दिया जाएगा। आइए जानते हैं क्या कहता है नासा का सैलरी स्ट्रक्चर। नासा नहीं देता कोई ओवरटाइम। आमतौर पर किसी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त काम करने के लिए ओवरटाइम का लाभ दिया जाता है, लेकिन क्या अंतरिक्ष यात्रियों पर भी ये लागू होता है? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि 8 दिन के मिशन पर गए अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर करीब 9 महीने से ज्यादा समय बाद धरती पर लौट रहे हैं। तो बता दें कि नासा के सैलरी स्ट्रक्चर के मुताबिक नासा वेतन के मामले में आईएसएस भेजे गए एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में किसी भी कारण से अतिरिक्त समय बिताने के लिए नासा के अंतरिक्ष यात्री सैलरीड फेडरल एम्प्लॉय हैं और ये GS-15 सैलरी ग्रेड के अंतर्गत नोटिफाई हैं, जिन्हें सालाना $133 से लेकर $677 तक मिलते हैं। और इन्हें इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो इस ग्रेड के तहत आने वाले अंतरिक्ष यात्रियों का सालाना वेतन 1.08 करोड़ रुपए से लेकर 8.41 करोड़ रुपए तक होता है। यहाँ बता दें कि हाई रिस्क, बिजी शेड्यूल और लंबे समय तक एकांतवास का सामना करने के बावजूद नासा के सैलरी स्ट्रक्चर में इसके लिए कोई ओवरटाइम का प्रावधान नहीं है, भले ही अंतरिक्ष यात्री महीनों तक ग्रह की परिक्रमा करते रहें। रिपोर्ट्स की माने तो सबसे पॉपुलर एस्ट्रोनॉट्स की लिस्ट में शामिल सुनीता विलियम्स की संपत्ति, सुनीता विलियम्स नेटवर्थ करीब $5 मिलियन है, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 43 करोड़ रुपए से ज्यादा। अंतरिक्ष यात्रियों को मिशन के दौरान मिलने वाली सुविधाओं में सभी आवश्यक खर्च जैसे भोजन, आवास और परिवहन कवर किए जाते हैं, और ये न केवल अंतरिक्ष में जाने पर बल्कि धरती पर ट्रेनिंग के दौरान भी दिए जाते हैं। अगर किसी तरह के अतिरिक्त मुआवजे की बात करें तो ये एकमात्र आकस्मिक व्यय के लिए दिया जाता है, जो सिर्फ $4 प्रतिदिन का होता है, यानी करीब 344 रुपए प्रतिदिन का। इसे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के अंतरिक्ष में बिताए गए करीब 300 दिनों के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये 8,0400 रुपए होते हैं। हालांकि नासा साफ कहता है कि यह राशि व्यक्तिगत खर्चों के लिए होती है और इसे ओवरटाइम सैलरी नहीं कहा जाता है। पूर्व अंतरिक्ष यात्री ने साफ की तस्वीर, यहाँ तक कि ये अनुभव अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक अद्वितीय रोमांच और चुनौती दोनों प्रदान करते हैं। हर मिशन के दौरान ये प्रेरणादायक क्षण उन्हें अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ता से आगे। नासा के सेवानिवृत्त अंतरिक्ष यात्री कैडी कोलमैन अंतरिक्ष में लगभग 6 महीने बिता चुके हैं। उन्होंने बताया कि यह हमेशा से ही एक सामान्य बात रही है कि अंतरिक्ष में रहने के लिए आपको ओवरटाइम नहीं मिलता। दरअसल यह एग्रीमेंट का हिस्सा होता है। उन्होंने कहा कि नासा का तर्क है कि अंतरिक्ष यात्रियों के मिशन पूरी तरह से वित्त पोषित हैं और इसमें सभी जीवन यापन से जुड़े खर्चों को पहले से कवर किया गया है, इसलिए ओवरटाइम की कोई जरूरत ही नहीं है, भले ही अंतरिक्ष यात्रियों का मिशन लंबा और जोखिम भरा क्यों न हो। कोलमैन ने आगे कहा कि नासा की सबसे लंबी अवधि के ISS मिशनों की अनुभवी सुनीता विलियम्स भी इसी दायरे में आती हैं, जिन्होंने अंतरिक्ष में 300 से अधिक दिन बिताए हैं और अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन अपने सहयोगियों की तरह उन्हें कक्षा में बिताए गए समय के लिए कोई अतिरिक्त वेतन नहीं मिलेगा। स्पेसएक्स के क्रू 10 से घर वापसी। सुनीता विलियम्स की घर वापसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ड्रैगन यान में 4 अंतरिक्ष यात्री उड़ने के लिए तैयार हैं। इन 4 को धरती पर वापस लाने और उनकी जगह स्पेस स्टेशन पर रिप्लेसमेंट के तौर पर 4 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए नासा ने स्पेसएक्स के साथ मिलकर क्रू 10 मिशन भेजा है। इसके यान ड्रैगन ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन पहुंचा दिया है और अब सुनीता विलियम्स समेत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती पर वापस आ रहा।
सुनीता विलियम्स और उनके साथी अंतरिक्ष यात्रियों की घर वापसी का यह क्षण न केवल उनके लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए भी एक उपलब्धि है।